हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ वर्ग 9 क्लास के पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के पार्ट 2 वीडियो। और यह पार्ट 2 वीडियो जो है बेसिक वीडियो होने वाला है। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज मैं आपको बतला रहा हूँ बेसिक चीज़ के बारे में, बेसिक जानकारी देने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसका पार्ट 1 वीडियो में कुछ बतला दिए थे और जो बच गए हैं मैं पार्ट 2 वीडियो में, आज के वीडियो में यानी कि क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि हम बताए थे उस दिन चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है और बहुपद की डिफिनेशन के बारे में बतलाए थे। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुपद का गुणांक क्या होता है, घात कैसे पता करें किसका घात क्या है, इन सभी चीज़ के बारे में। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा, वीडियो को लास्ट देखिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ जरूरी जो होता है चिन्ह का प्रयोग के बारे में, चिन्हों का प्रयोग के बारे में, जैसे कि चिन्हों का किस प्रकार से कहाँ पे प्रयोग करना है उसके बारे में। तो चिन्हों का प्रयोग हम देखिए कहाँ कहाँ पे कैसे करते हैं। सबसे जरूरी चीज़ होता है बहुपद में, यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे प्लस और प्लस कहने का मतलब कि गुणा करिएगा तो क्या आएगा, ठीक है। प्लस और प्लस गुणा करिए तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस को गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, और प्लस और माइनस को गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, और माइनस और प्लस को गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा। इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे प्लस और प्लस को गुणा करने पे क्या होता है, तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस को गुणा करिए तो क्या होगा, प्लस होगा। बाकी ये दोनों में गुणा करिए तो क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा। तो इसको याद रखना है कि प्लस और प्लस को कभी भी आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस और माइनस को गुणा कीजिएगा तो प्लस होगा, प्लस और माइनस को गुणा कीजिएगा तो माइनस होगा, माइनस और प्लस को गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, चिन्ह होते हैं और इसको जानना बहुत जरूरी होता है, कैसे कहाँ पे किसका प्रयोग करना है। इससे से अलजाब्रा का जो बहुपद चैप्टर होता है, अलजाब्रा का कोई भी टॉपिक इसी से क्लियर होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सीखिएगा। आपको दिया गया रहेगा माइनस के 5 और प्लस के 6 दिया गया रहेगा। इसको बोला जाएगा कि कितना मान होगा। तो मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे 5 और 6 इसको मल्टीपल करके कितना लिख दीजिएगा, 30 लिख दीजिएगा। लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह इसके आगे देखिए तो माइनस का, इसके आगे क्या है, प्लस का है। माइनस प्लस गुणा करेंगे तो क्या आता है, तो माइनस और प्लस को गुणा करने पर क्या मिल रहा है, माइनस। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस लिख देंगे, यानी कि -30 जब करेंगे तो इसका मान क्या होगा, सही होगा। इसी तरह से दिया रहेगा प्लस के 5 और गुणे क्या रहेगा, माइनस के 5 रहेगा, ठीक है। प्लस के 5 और गुणे क्या रहेगा, माइनस के 5 रहेगा। इसको गुणा करेंगे तो 5 में 5 से गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, 25 तो आ जाएगा। लेकिन इतना करने के बाद क्या होगा, इसका आंसर जो है सही नहीं बन पाया है, इसका हल सही नहीं हो पाया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना है कि प्लस का 5 और माइनस का 5, यानी कि प्लस और माइनस को गुणा करिएगा तो प्लस और माइनस को गुणा करने पर क्या मिलता है, माइनस मिलता है, यानी कि माइनस क्या आ जाएगा, 25 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आगे देखिए, जैसे कहने का मतलब आपको दिया गया रहेगा प्लस के 3 गुणे प्लस के फिर 3 रहेगा, प्लस के 3 गुणे फिर प्लस का 3 रहेगा। इसका मान पूछा जाएगा तो कितना बताएगा, प्लस और प्लस गुणा करने पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 3 में 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से दिया गया माइनस के 3 और यहाँ पे माइनस के 3 रहेगा। इसको हल करिएगा तो माइनस और माइनस गुणा करने पे क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 में 3 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे सकते हैं, इसका मान हम ज्ञात करें। तो चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए मैं इसके बारे में जितने भी टाइप्स आने वाले सारे चीज़ को मैं बतलाऊंगा। लेकिन अब मैं आपको जो बतलाने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गुणांक, गुणांक क्या होता है, इसके बाद में मैं बतलाऊंगा पद के घात के बारे में, उसके बाद में बतलाऊंगा सजातीय और विजातीय पद क्या होते हैं, उसके बाद में बतलाऊंगा बहुपद के घात, उसके बाद में बताएंगे बहुपदों का वर्गीकरण, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है गुणांक। गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, कैसे गुणांक को पहचाने और क्या गुणांक है क्या गुणांक नहीं है, इसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बतला रहा हूँ डीपली। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। गुणांक क्या होता है, तो गुणांक के बारे में बात करूँ तो गुणांक क्या होता है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे लिखा गया रहेगा 5x²। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 5x² लिख दिया गया है। यहाँ 5x² में देखिए ध्यान से x² है पे, और यहाँ पे क्या है, 5 है। इसमें देखिएगा तो अचर पद 5 है और चर पद क्या है, x है। चर पद कितना है, x है, और अचर पद क्या है, 5 है। चर पद यहाँ पे दिया गया है। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 × x²,
यानी कि एक्स स्क्वायर का इसमें गुणांक पूछा जाएगा तो एक्स स्क्वायर को गुणा में कितना देगा 5 दिया गया है। एक्स स्क्वायर को गुणा में कितना देगा 5 दिया गया है। कहने का मतलब पूछ दिया जाए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 5 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि दिया गया रहेगा 5x3, यहाँ पे इसको गुणा करिएगा x3 से तो 5x3 मतलब क्या हो जाएगा x3 का गुणांक पूछा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और समझिए जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा 2x प्लस के 2। ठीक है, अब इसमें पूछा जाएगा कि x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक कहने का मतलब कि यहाँ पे x देखिए कहाँ पे है, तो x यहाँ पे दिया गया है और इसको गुणा में कितना दिया गया 2 दिया गया है, तो गुणा में 2 दिया गया इसलिए इस गुणांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका 2 आंसर हो जाएगा। कुछ भी लिखा गया रहेगा जैसे कि 5x के पावर 3 या 25x के पावर 3 या लिखा गया रहेगा 25t के पावर 3 या लिखा गया रहेगा 35 p के पावर 3 या लिखा गया रहेगा 36 q के पावर 5। अब इससे पूछा जाएगा कि x के पावर 3 यानी कि x के पावर 3 का गुणांक क्या है, या चर x के पावर 3 का गुणांक क्या है, तो इसमें चर x3 का गुणांक क्या हो जाएगा, x3 का गुणांक क्या हो जाएगा, तो 25 होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 में क्या है मल्टीपल में है। यहाँ पे दिया गया है टी क्यूब का पावर टी क्यूब और टी क्यूब का गुणांक में कितना है 25 है, यानी कि यहाँ भी गुणांक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। टी क्यूब का पावर क्या है, देखिए टी का पावर 3 और टू के पावर 3 का गुणांक पूछा जाए कितना है तो 25, यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा 25 होगा। यहाँ पे देखिए 35 देगा, पी के पावर 3 दिया गया है तो पी क्यू का गुणांक पूछा जाएगा, तो पी क्यू का गुणांक क्या होगा 35 होगा। यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्यू 5 का गुणांक क्या है, तो क्यू 5 का गुणांक क्या होगा 36 होगा, यानी कि इस तरह से क्या होगा इसका गुणांक 36 होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है गुणांक होता है, यानी कि देखेंगे कि चर पद दिया गया है और उसको चर पद में गुणा क्या दिया गया है, चर पद में गुणा क्या दिया गया है, तो चर पद में गुणा में दिया गया। यहाँ पे देखिए चर पद दिया गया है और चर पद के गुणा में कितना 25 है। यहाँ पे चर पद टी दिया गया है और टी के गुणा में कितना 25 है। यहाँ पे चर पद क्या है पी है और पी के गुणा में कितना 35 है। यहाँ पे चर पद कितना है क्यूब है और क्यूब के गुणा में कितना 36 है। तो जितना गुणा में दिया गया रहेगा उसको गुणांक बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। यह अब क्लियर हो गया होगा आपको। मान लीजिए कि इतना और बड़ा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा 5x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 यहाँ पे रहेगा। अब इसमें पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 बताएंगे, जबकि एक्स का गुणांक पूछेगा तो एक्स का गुणांक कितना बताना है 2 बताना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 5 है और एक्स का गुणांक कितना है 2 है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका गुणांक होता है। तो ये होता है एक बार मैंने बताया अभी क्या गुणांक के बारे में कि गुणांक कैसे पहचाना जाता है, गुणांक क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पद के घात के बारे में। तो पद के घात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, सारा चीज मैं बारीकी से बतला रहा हूँ, आराम आराम से सिखला रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज छूट ना पाए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया क्या है, प्रश्न में लिखने रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि लिखा गया 5x स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पद का घात क्या होगा, डिग्री ऑफ टर्म्स। डिग्री ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ टर्म्स में पूछा जाएगा कि पद का घात क्या होगा। तो टोटल पद के घात इसमें कितने हैं, तो टोटल पद के घात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए कि इसका घात x का घात कितना 2 है और y का घात कुछ भी नहीं दिया गया, यानी कि y का घात भी 1 है और z का घात भी 1 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का 1 और प्लस का 1 और कर देंगे। तो इसको टोटल करिएगा तो टोटल करने के बाद कितना जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इसमें पद का घात कितना आ गया 4 आ गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं पद का घात निकाल लीजिएगा। जैसे कि और एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे रहेगा 25x क्यूब y क्यूब, ठीक है, z क्यूब। अब इससे पूछेगा कि पद का घात क्या है, तो पद के घात निकालने के लिए सभी चर के घात को क्या करना है टोटल कर लेना है। सभी चर के घात कितना है, जैसे कि x चर है, चर का घात कितना 3, इसमें y चर है, y का घात कितना 3 और यहाँ पे कितना z है, z का घात चर घात कितना 3। अब तो आप सभी को टोटल करिएगा तो 3 3 6 3 क्या हो जाएगा 9, यानी कि पद के घात पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि डिग्री ऑफ टर्म्स इस प्रकार से निकालिएगा, सभी पद के घात को क्या करना है ऐड करना है और ऐड कर करके जो आएगा वही क्या कहलाएगा पद का घात कहलाएगा। चलिए अब आगे मैं बतला रहा हूं आपको सजातीय और विजातीय पद के बारे में, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। तो लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या करना है, सजातीय और विजातीय होता क्या है। तो सजातीय का मतलब
देखिए एक जात जैसे के रहेगा उसको सजातीय कहेंगे, और विजातीय का मतलब एक जात जैसा, एक जैसा नहीं रहेगा। सजातीय यानी कि सजातीय एक जैसा, और विजातीय मतलब एक जैसा नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रहेगा 5x और यहाँ पे दिया गया रहेगा 5y दिया गया रहेगा, ठीक है, 5x और 5y दिया गया है। इनमें पूछा जाएगा सजातीय है कि नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसके चर पद क्या है, तो चर पद यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है y है। ध्यान दीजिए यहाँ पे चर पद कितना है x है और यहाँ पे चर पद क्या है y है। अब यहाँ पे इसके गुणांक की बात करें तो गुणांक को हटा देना, गुणांक को आपको लेकर के नहीं चलना है, गुणांक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गुणांक यहाँ पे जैसे 5 है तो यहाँ पे 5 के छोड़कर कुछ होगा, लेकिन चर पद को ध्यान देना है। तो चर पद यहाँ पे कितना है x है और यहाँ पे क्या है y है, दोनों अलग अलग है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा। इसलिए यह क्या कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा, सजातीय नहीं कहलाएगा। अब आगे देखिए, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा 5x² और यहाँ पे रहेगा 2x²। ध्यान दीजिए यहाँ पे 5x² है और यहाँ पे 2x² है, इसमें गुणांक कितना है 2 और यहाँ पे गुणांक कितना है 5 है। तो गुणांक को क्या करना है, आप गुणांक को लेकर के नहीं चलना है, यहाँ पे चार पद लेकर के चलिए। तो चार पद यहाँ पे x और यहाँ पे भी क्या है x है, लेकिन इसके घात को भी ध्यान दीजिएगा, घात क्या है, तो इसका घात 2 है और इसका घात कितना है 2 है, यानी कि दोनों का घात क्या है 2 2 है, और चार पद दोनों क्या है x x है, दोनों समान हुए, इसलिए यह क्या कहलाएगा, सजातीय कहलाएगा। इसलिए यह क्या कहलाएगा, सजातीय कहलाएगा। ध्यान से सीखिए, इसलिए यह सजातीय पद कहलाएगा, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएगा, सजातीय पद कहलाएगा। और मैं आपको बतला रहा हूं, जैसे यहाँ पे लिखा गया रहेगा a³ और यार यहाँ पे रहेगा b³। अब इसमें पूछा जाएगा कि दोनों सजातीय है कि नहीं है, तो यहाँ पे चर देखिए क्या दिया गया, a दिया गया और यहाँ पे चर पद क्या है, b है, ठीक है। चर पद यहाँ a और b चार पद है, तो दोनों चार पद तो अलग अलग है, लेकिन इसका घात देखिए समान है। तो घात केवल समान होने से ये सजातीय नहीं होंगे, ठीक है। चार पद भी समान होना चाहिए और घात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे घात तो समान है लेकिन चार पद क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ क्या कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा। इसलिए यहाँ क्या कहलाएगा, विजातीय कहलाएगा। अब इसको जोड़ने के लिए रहेगा तो क्या करिएगा, लिखिएगा a³ प्लस के b³, इतना ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो आपको समझ में आएगा सजातीय क्या है और विजातीय क्या है, ठीक है। और मैं बतला रहा हूँ थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे करके। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से क्या होगा कि जितने भी बच्चे और हैं उन सबको फायदा हो जाएगा इस वीडियो से। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको एक आवश्यक सूचना बतला रहा हूँ। यदि आप मेरा लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो लाइव क्लास के लिए मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करना है। जैसे कि आप कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 7979995404। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। पूरे सिलेबस के लिए आपको क्या कोर्स प्राइस रहेगा, तो कोर्स प्राइस मात्र आपको 499 रुपया लगेगा पूरे कोर्स का। यानी कि आप अभी से लेकर के जब तक की तैयारी कर रहे हैं उस समय के लिए आपको कितना चार्ज देना होगा, तो 499 रुपया पेड कर करके आपको मेरा पूरा कोर्स लेना होगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए ऐप डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, और प्ले स्टोर पे वहाँ पे जा करके क्या करना है, MSG डॉट डाल करके, MSG डॉट डाल करके ट्यूशन सेंटर डालिएगा, TUITION ट्यूशन सेंटर डालिए, SENTRE सेंटर। फिर इसके बाद में डालने के बाद क्या आ जाएगा, मेरा ऐप आएगा, और उस ऐप को क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना है, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद क्या करना है, आपको इस नंबर पे दिया गया नंबर पे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपसे जो मिनिमम प्राइस है उसको लिया जाएगा, और उसके बाद आपको क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पे ज्वाइन बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा। बैच में ज्वाइन होने के बाद आपको क्लास की टाइमिंग दे दी जाएगी कि कितने टाइम में किस क्लास का मतलब कि कितना समय लग रहा है। जैसे कि 5 क्लास का टाइम क्या है, 6 का क्या है, 7th क्लास का टाइम क्या है, 8 क्लास का टाइम क्या होगा, 9th क्लास का टाइम क्या होगा, 10th क्लास का क्या टाइम होगा, 11th क्लास का टाइम क्या होगा, और 12th क्लास का टाइम क्या होगा। सारा चीज़ को टाइम आपको बतला दिया जाएगा। जिस क्लास में आप हैं उस क्लास के आप पूछ लीजिएगा, उस क्लास के बारे में बताइए कि मैं इस क्लास के कोर्स करना चाहता हूं, आपको उसी के अनुसार टाइम बता दिया जाएगा। और आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको लाइव क्लास देखना है। तो आप मेरे ऐप को इंस्टॉल करना न भूलें। अभी आपको ऐप पे क्या करना है, 10 दिन का डेमो क्लास चल रहा है। आपको डेमो क्लास का मतलब कि निःशुल्क पर मिलेगा, 10 दिन का कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। 10 दिन आप बिल्कुल फ्री में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ इसमें आगे क्या करना है। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको,
सजातीय और विजातीय पहचानने के लिए, सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है। जैसे सजातीय और विजातीय पहचानने से क्या होता है कि आपको जोड़ने और घटाने तथा गुणा करने में सहूलियत होगा। ठीक है, जोड़ने घटाने में सहूलियत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया रहेगा 4x² और दिया गया रहेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, और दिया गया रहेगा 3x³। अब इसको जोड़ने के लिए रहेगा तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको कैसे, 4x² प्लस के 3x³, इस तरह से जुट गया। लेकिन यही यदि आपको दिया गया रहेगा 4x² अब प्लस के 3x², इसको जोड़ने के लिए रहेगा तो सजातीय है, तो सजातीय तो इसको 7 में जोड़िएगा तो 3 और 4 की तरह 7 और x² हो जाएगा 7x²। तो इस सजातीय और विजातीय पहचानने का यही मतलब है कि आप जोड़कर जोड़िएगा या घटाइएगा तो आपको जोड़ने और घटाने में क्या होगा, सहूलियत हो जाएगा। तो अब चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे क्या बताने वाला हूँ, बहुपद के घात के बारे में। तो बहुपद के घात के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुपद का घात कैसे पहचाने, ठीक है। तो बहुपद का घात देखिए, यहाँ पे पद का घात दिया गया था, यहाँ पे बहुपद का घात दिया गया है। पद का घात का मतलब क्या, डिग्री ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे बहुपद का घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का घात पहचानने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, बहुपद जो भी दिया गया रहेगा, जैसे कि 5x³ दिया गया है, यहाँ पे बहुपद हो गया। सबसे पहले यहाँ पे बहुपद पहचानेंगे कैसे, मैं इसके बारे में बतला रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए कि इसमें बहुपद, मान लीजिए बहुपद है, ठीक है, मान लीजिए बहुपद है 5x³ और इससे पूछा जाए कि इसका घात क्या है, तो इसका घात कितना दिया गया है, पावर कितना दिया गया है, पावर 3 दिया गया है। तो यही पावर क्या कहलाएगा, यही पावर आपको बहुपद का घात कहलाएगा। यानी कि 5x³ में बहुपद का घात पूछा जाए कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बहुपद का घात बताना है। अब मैं आपको बतला रहा हूँ यहाँ पे बहुपदों के वर्गीकरण के बारे में, बहुपदों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन से बहुपद क्या है उसके बारे में। मेरे वीडियो से बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए बहुपदों का वर्गीकरण का मतलब हो गया यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद प्रकार। ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के हैं, तो बहुपद के प्रकार की बात करें तो हम पद के आधार पर बहुपद को जानते हैं। देखिए पद के आधार पे बहुपद, तो पद के आधार पे बहुपद क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, दूसरा होगा द्विपदी बहुपद, तीसरा होगा त्रिपदी बहुपद, और चौथा हो जाएगा शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद। बहुपद के प्रकार में पद के आधार पे क्या क्या होगा, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद। ठीक है, इसके बाद में घात के आधार पे बहुपद की बात करें, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, तो घात के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या हो जाएगा, पहला होगा एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, दूसरा हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, और इसके बाद में तीसरा हो जाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के बताए और पद के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के बताए। अब एक पदी बहुपद क्या होता है समझिएगा, एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, त्रिपदी बहुपद क्या है, शून्य बहुपद क्या है, एक घाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, इन सब के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक पदी बहुपद की बात करें तो जिस बहुपद का एक पद होता है, ठीक है, जिस बहुपद का एक पद होता है उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहेंगे। और द्विपदी एक पदी बहुपद की बात करें तो जिस बहुपद में एक पद होते हैं, जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं, केवल एक पद होते हैं, जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, उससे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मान लीजिए
कि यहाँ पे रहेगा 5x², ये क्या होगा, इसमें एक पद हो गया, रहेगा 2t², यहाँ पे क्या हो गया, एक पद हो गया। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 3t³, यहाँ पे क्या हो गया, एक पद हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। उसके बाद में क्या है, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद क्या होगा, जिस बहुपद का दो पद होता है, जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूं, जिस बहुपद में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो द्विपदी बहुपद कैसे पहचानिएगा, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा 2x² प्लस के 5, यहाँ पे एक पद और एक पद क्या होगा, दो पद हो गया। इस तरह से 2t³ प्लस के 2t³ प्लस के 5, यहाँ पे क्या होगा, एक पद है और एक पद है, दो पद हो गया। तो ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। इसके बाद मानिए कि 5x³ प्लस के 2, ठीक है, यहाँ पे दो पद हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। तो जिस बहुपद का दो पद होता है उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जिस बहुपद का दो पद होता है उसको क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसके बाद में होगा त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद क्या होगा, तो जिस बहुपद में तीन पद होते हैं, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं, तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा 2x² प्लस के 2x और प्लस के 5, यहाँ पे एक पद, दो पद और यहाँ तीन पद हो गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसके बाद शून्य बहुपद कह रहा है, तो शून्य बहुपद क्या कहलाएगा, ध्यान से समझिए, शून्य बहुपद क्या कहलाएगा। तो शून्य बहुपद का मतलब हो गया कि जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो यानी कि जीरो हो, जिस बहुपद का सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो यानी कि जीरो हो। जैसे कहने का मतलब 0 गुणे x², इसका गुणांक क्या आएगा, जीरो आ गया, तो यह क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए कि 0 × 5, 0 × x³, यहाँ पे क्या हो गया, x³ का गुणा क्या होगा, जीरो हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। अब इसके बाद में क्या दिया, एक घाती बहुपद। तो एक बात, घाती बहुपद क्या होता है, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद के नाम से भी जाना जाता है। एक घाती बहुपद को क्या जाना जाता है, रैखिक बहुपद के नाम से भी जाना जाता है। जैसे समझिएगा ध्यान से, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक घाती बहुपद, जिस बहुपद का एक घात होता है, ठीक है, जिस बहुपद का एक घात होता है उसको क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का एक घात होता है उसे क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद कहेंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा 2x, यहाँ पे इसका घात क्या है, एक है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक घाती बहुपद कहलाएगा। इसको डिफिनेशन लिखिएगा तो लिखिएगा, जिस बहुपद का घात यानी कि पावर एक होता है उसे एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे एक घाती बहुपद या क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पर 2x लिखा गया है, इसमें घात क्या है, तो इसका घात कुछ नहीं दिया गया, यानी घात क्या है, एक है, इसलिए यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए 2x प्लस का 2 दिया गया है, तो यहाँ पे घात इसका कितना, एक है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा या एक घाती बहुपद कहलाएगा। इसके बाद में दिया गया द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद क्या होगा, तो जिस बहुपद का दो घात होता है, जिस बहुपद का दो घात होता है उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा x², तो यहाँ पे इसका घात कितना है, 2 है, यहाँ पे घात देखिए 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया रहेगा 2x² प्लस का 2, यहाँ पे घात कितना दिया गया है, 2 दिया गया, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे रहेगा 2x² प्लस का 2x प्लस के 5, यहाँ पे घात इसका कितना है, 2 दिया गया है, इसलिए क्या कहलाएगा, तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इसके बाद में क्या दिया, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद का मतलब होगा कि जिस बहुपद
जिस बहुपद का 3 घात होता है, जिस बहुपद का 3 घात होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का 3 घात होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे रहेगा 2x3, यहाँ पे घात इसका कितना है? 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे रहेगा 2x3 प्लस के 2, यहाँ पे घात कितना? 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो ये थे घात, जैसे कि घात के आधार पर हम जाने कि बहुपद कितने प्रकार के हैं और पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में बताया, यानी बहुपद के वर्गीकरण के बारे में बता दिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुपद पहचानेंगे कैसे, जो सबसे जरूरी चीज होता है। ठीक है, इतना जानने के बाद आप बहुपद पहचानेंगे कैसे, कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब जैसे कि मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि बहुपद कैसे पहचाने कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, इसका मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बतलाऊंगा कि बहुपद कैसे पहचानना है। जैसे कि आप लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन बहुपद है, सकारण उत्तर दीजिए, यानी कि कारण के साथ इसका उत्तर देना है कि बहुपद कौन कौन सा है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया 5x, ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया? 5x दिया गया है और 5x को पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं है। तो कैसे जवाब दीजिएगा बहुपद है कि नहीं है? तो इसके लिए ध्यान देना है कि दिए गए पद में घात जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे पद की घात की बात करें तो पद के घात देखिएगा पूर्ण संख्या है कि नहीं है। पद की घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। यदि पद का घात होल नंबर रहेगा तो वह बहुपद कहलाएगा, और यदि पद का घात होल नंबर नहीं रहेगा, पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, तो बहुपद नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब पूर्ण संख्या होता क्या है? तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो दिए गए पद में बहुपद क्या कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? जिसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहलाएगा, और घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे दिया गया 5x में इसका घात कुछ भी नहीं है, इसका घात कुछ भी नहीं है, तो क्या कहिएगा? इसका घात कुछ नहीं तो एक घात होता है। जिसका घात कुछ नहीं है, घात क्या कितना होता है? एक होता है, यानी कि इसका घात कितना? एक है, यानी कि इसका एक घात है। तो एक घात क्या है? घात एक क्या है? पूर्ण संख्या। एक क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, इसलिए बहुपद है। ठीक है, इसलिए बहुपद क्या है। यहाँ पे सेकंड प्रश्न देगा -2, सेकंड प्रश्न क्या देगा? -2 पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद है कि नहीं, इसके लिए क्या करिएगा? ध्यान दीजिए, मैं जैसे कर रहा हूँ, जैसे -2 गुणे हम यहाँ x के पावर यदि 0 कर दे, -2 गुणे x के पावर यदि 0 करे तो किसी का पावर यदि 0 रहता है, ध्यान से सीखिए, यदि किसी का पावर 0 है, जैसे यहाँ x के पावर 0 तो इसका मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है, और यहाँ पे -2 गुणे 1 करेंगे तो कितना -2 प्राप्त होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? -2 गुणे x के पावर 0 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुपद क्या हो जाएगा? -2 गुणे 1 करेगा तो -2 होगा, इसलिए यहाँ पे घात क्या होगा? पूर्ण संख्या हो गया। जब घात पूर्ण संख्या 0 पूर्ण संख्या है तो इसलिए क्या है? -2 भी क्या है? बहुपद है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया गया है y प्लस का 2/y। ठीक है, इसको यदि पलटिएगा तो कितना लिखेगा? y प्लस के 2 माइनस वाई, यहाँ पे पावर यदि यहाँ पे प्लस का 1 है, ऊपर जाता है तो माइनस का 1 हो जाता है, -1 हो जाएगा, इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा? नहीं होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न में दिया गया है t3√t। ठीक है, 3√t दिया गया है, और रूट का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो रूट का मान कितना है? 1/2। यहाँ पे 1/2 करिएगा, प्लस के क्या करिएगा? t√t। यहाँ पे जो दिया गया पद में प्रथम पद का घात कितना? 1/2 है, और प्रथम पद का घात यदि 1/2 है तो 1/2 क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं होता है। 1/2 क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न संख्या है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या देगा? 5/2 का पावर 7। ठीक है, 5/2 x के पावर 7। इसके बाद यहाँ पे देखिए x के पावर 5 और x के पावर 2 है, इसमें सभी पावर क्या है? सभी पावर पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ पे दिया x के पावर -1/2। यहाँ पे -1/2 दिया, तो -1/2 क्या है? माइनस तो सबसे पहले पूर्ण संख्या है नहीं, और यहाँ पे 1/2 दिया गया तो 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। यानी कि इस प्रकार से बहुपद को पहचाना। फिर से सुनिए कि दिए गए
पद में पावर जो होता है, चर का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होगा। यदि चर का पावर पूर्ण संख्या है तो बहुपद कहलाएगा, और चर के पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में जितने भी प्रश्न टाइप बनते हैं सारे टाइप को मैं क्लियर करवाने वाला हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।